नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, दुनिया ने दबाव बनाया, लेकिन भारत ने न नारे लगाए न घबराया। भारत ने जीडीपी को कूटनीति बना दिया और नतीजा 2025 में ब्याज दरें नीचे आई, निवेश बढ़ा, निर्यात उछला और 2026 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी हवा नहीं गणित बन गई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ऑर्डर सिर्फ टैक्स नहीं था, वह इकोनॉमिक प्रेशर पॉलिटिक्स थी। लक्ष्य था चीन प्लस उभरती अर्थव्यवस्था को रोकना, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में वापस लाना। भारत पर इसका कोई खास असर तो नहीं हुआ, क्योंकि भारत कभी चुनौतियों से नहीं घबराया। ट्रंप का टैरिफ ऑर्डर से कुछ सेक्टर प्रभावित हुए और एक्सपोर्ट महंगा हुआ, लेकिन भारत ने डायरेक्ट टकराव से इनकार किया। आइए समझते हैं कि किस तरह भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। भारत का असली तोड़, जीडीपी कूटनीति। भारत ने इस साल जो किया वह सिर्फ आर्थिक नीति नहीं थी, वह जीडीपी डिप्लोमेसी थी। जीडीपी कूटनीति क्या है? जब देश अपनी ग्रोथ, अपने मार्केट, अपनी आबादी और अपनी सप्लाई चेन को राजनयिक ताकत की तरह इस्तेमाल करता है, तब हर चुनौती को जवाब मिलता है। अब प्रश्न है कि भारत ने कैसे किया। G20 के बाद भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बना, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के साथ ट्रेड बढ़ाया। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के में भारत पहली पसंद बना। संदेश साफ था, अगर अमेरिका महंगा करेगा, भारत नया रास्ता खोलेगा। रेपो रेट इस साल क्यों घटी? आइए इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल रेपो रेट क्यों घटे। सबसे अहम सवाल, अब आते हैं उस फैसले पर जिसने पूरी इकोनॉमी को बूस्ट दे दिया। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में रेपो रेट में कटौती की, लेकिन प्रश्न उठता है क्यों की? महंगाई काबू में थी, जीडीपी ग्रोथ को और रफ्तार देनी थी, ग्लोबल स्लोडाउन का असर कम करना था, इसलिए रेपो रेट कम किया गया। अब सवाल होता है, इन सब का असर क्या पड़ा? इसका असर पड़ा, लोन सस्ते हुए, उद्योगों ने निवेश बढ़ाया, हाउसिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिला, एमएसएमई सेक्टर को ऑक्सीजन मिली, यानी रेपो रेट कट, ग्रोथ का एक्सीलेटर, इसका सीधा असर पड़ा। जीडीपी पर कैसे असर पड़ा? अब इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जीडीपी पर कैसे पड़ा इसका असर। जब ब्याज दरें घटी, कंपनियों का कैपेक्स बढ़ा, जॉब्स बनी, खपत बढ़ी, टैक्स कलेक्शन सुधरा। यही वजह है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ स्टेबल और तेज रही। 2026 में तीसरी अर्थव्यवस्था हकीकत है या हाइप? आज का रियल स्टेटस है कि भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। जर्मनी और जापान की ग्रोथ स्लो, भारत की जनसंख्या प्लस डिजिटल इकोनॉमी बड़ा हथियार है। अगर यही ट्रेंड रहा तो 2026-27 में भारत तीसरी पोजीशन पर पहुंचने वाला है। ये संभव नहीं, संभावित है। खतरे अब भी हैं, लेकिन खेल बदल चुका है। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल तनाव, तेल की कीमतें, लेकिन फर्क ये है, भारत अब डिफेंसिव नहीं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप का टैरिफ ऑर्डर भारत के लिए ब्रेक नहीं बना, वह भारत के लिए रीरूट बटन बन गया। जीडीपी को हथियार बनाया गया और कूटनीति को गणित में बदला गया और रेपो रेट में रफ्तार बढ़ी। अब सवाल ये नहीं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया उसे कब स्वीकार करेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।